रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने और स्टार्ट कर देते हैं अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करनी। ठीक है भैया एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। भैया जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभार बहुत ज्यादा लेट हो जाती है स्टार्ट हाँ होने में, हाँ तो ऐसा क्यों होता है? मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, बच्चों ऐसा क्यों देखो, होता है? जो बॉडी होती है ना उसको हर चीज को बोलते हैं कि ढलने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बात करा कि मीनार्क जो है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, अब इसमें टोटली डिपेंड करता है बॉडी पर। जैसे हम बात कर रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि कई बार 7 मंथ में डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, कई बार 9th मंथ में डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो सबकी बॉडी डिफरेंट है तो सबकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो साइकिल है जैसे हमने बात करा कि 1 मंथ की है या 28 डेज की है। ठीक है, ये इस रेशियो में आने में, 1 मंथ के रेशियो में आने में या 28 डेज के आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका 2 मंथ का 3 मंथ का डिफरेंस भी आ सकता है। जब किसी फीमेल की 30-35 एज हो जाएगी तब तक भी ये लगा लो कि तब जाकर साइकिल यूनिफॉर्म हो पाती है। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बॉडी पर। सर कितने इयर्स तक रहते हैं ये सब? अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे हम, कितने इयर्स तक रहते हैं। मीनोपॉज कब तक होता है? सर 45। मेल्स में। अबे 45 to 50 तक का मेल्स में ना। कुछ नहीं है भैया। सचिन का लग रहा है ध्यान नहीं है पढ़ाई में आज। सर ज्यादा हो गया सर। हाँ चलो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। और बेटा ऐसे मत बोला करो ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया, बाकी बच्चों का मन भी टूट जाता है। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बच्चों हम वही सब बातें करते हैं जो मैं आपसे अभी स्टार्टिंग में कर रहा था, कि जो रिप्रोडक्शन की एज है, ठीक है, वो तो प्यूबर्टी के साथ ही आ गई है। ठीक है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन की एज आ गई है तो रिप्रोडक्शन। भैया हाँ बेटा। मैं बोल रहा था कि जो गर्ल्स में जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी की एज बॉयज के उससे। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बस, ऑलमोस्ट ये लगा लो सेम ही अच्छा लगा लो भैया। या थोड़ा सा जल्दी लगा लो। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ भैया। हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ भैया। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही डिस्कस करा था कि रिप्रोडक्शन की एज तो प्यूबर्टी की एज के साथ ही आ जाती है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तभी से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तभी से बेबी बॉर्न करना स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, हेल्थ काफी मैटर करती है। जैसे कि खासकर लड़कियों की और कई जगह लड़कों की भी जो है शादी बचपन में ही कर दी जाती थी पहले, अब तो खैर खत्म हो गया है कल्चर। ठीक है, तो उस टाइम पर मेल की बॉडी में तो क्या है बच्चों, मेल को तो सिर्फ स्पर्म रिलीज करना है, उसका काम खत्म है। ठीक है, जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है बच्चे की वो फीमेल की बॉडी के अंदर है ना। तो फीमेल की बॉडी सिर्फ रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से ही नहीं, उसके बाद भी जो बाद में जो इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी बॉडी को प्रिपेयर, मतलब फिजिकली भी उसको रेडी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गई, प्यूबर्टी की एज आ गई है तो इसका मतलब उसको बोल ही दिया जाए कि अब बच्चा कर ही लो, है ना। उसको फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज के लिए, और खासकर मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पहले प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद जाकर आप बेबी बॉर्न कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ नहीं पढ़ते, इसमें हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, फिजिकल सोशल इमोशनल बिहेवियर, सभी एस्पेक्ट से उसको क्या होना चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए उसकी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction। ठीक है, दैट इज फिजिकल, यानी कि फिजिकली भी आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, सोशल, इमोशनल एंड
बिहेवियरल या मेंटल, ठीक है, ये सब चीजें हम बात कर सकते हैं इसमें। अब देखो इसमें एक सबसे बड़ी हेल्थ की बात होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की भी, ठीक है, क्योंकि कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी फैलती हैं। एसटीडीज बोलते हैं इनको, कई बार इसकी हाँ फुल ये फॉर्म आ 9th जाती में है पढ़ा था एड्स वो उसमें बाय सेक्सुअली डिफॉल्ट एलिमेंट ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस। तो ये हमारी बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एग्जांपल याद रखने हैं एक दो, ठीक है। बैक्टीरियल में क्या क्या होती हैं, जैसे गोनोरिया का एग्जांपल याद रखना है आपको, ठीक है, और सिफिलिस का एग्जांपल याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम वायरल में बात करेंगे तो इसमें सबसे फेमस एड्स का नाम याद रखना है आपको, या इसके अलावा भैया लेकिन इसकी आज तक स्पॉट्स कोई का नाम दवाई वो क्यों नहीं बन पाई, वैक्सीन? इतनी नहीं कैसी बन पाई, खतरनाक नहीं बीमारी है। ऐसी नहीं बन पा रही तो नहीं बन पा रही, क्या करें। अब एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बच्चों आपको सबसे पहले तो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्वायर्ड सिंड्रोम इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिर्फ एड्स ही नहीं है बच्चों, कई सारी बीमारियां हैं जिनकी दवाई अभी तक नहीं बनी। इबोला वायरस का नाम सुना था आपने? इबोला की भी नहीं बनी अभी तक, हाँ भैया सुना है, हाँ सुनना हाँ है भैया भैया। सुना है भैया। ठीक है। इसमें HIV वायरस की वजह से होती है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। हाँ भैया कोरोना की भी कहाँ बन रही है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हमारा ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, ठीक है। ये हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। अब अगर हम बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको निरोध, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मतलब निरोध मतलब एक तरह से बचाव या प्रोटेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है बचाव या प्रोटेक्शन इन डिजीजेस से भैया? डिजीजेस से, और क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी से भी, ठीक है। भैया इसको हम बोल सकते हैं, एक सेकंड, मतलब मेनली प्रेगनेंसी से, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन के लिए। हाँ बेटा बोलो। भैया कोरोना भी एसटीडी में आएगा? नहीं बेटा, कोरोना कहाँ एसटीडी है, सेक्सुअली कहाँ फैल रहा है, तो हवा से आपने ही फैल बताया जा था रहा है कि बोल रहे हैं, हाँ भैया, ठीक है। आपने बताया एसटीडी, था कि ये वीक वायरस है। हाँ, एसटीडीज तो वो होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिट होने में एड्स का नाम वैसे दे दिया गया है, पर जो एड्स है मेनली ब्लड से फैलती है, ठीक है। ब्लड, अगर मान लो कि आप किसी नाई पे दाढ़ी बनवाने गए, ठीक है, किसी को मान लो एड्स था, उसकी नाई ने दाढ़ी बनाई और उसका कट हाँ गया भैया वहां कभी से, कभी वो हॉस्पिटल में इंजेक्शन का भी वो हो हाँ, जाता है, इंजेक्शन से किसी हो को एड्स जाता है, होता है। ठीक है। तो हाँ ब्लड, अगर ब्लड और कोई भी फ्लूइड, किसी भी तरह का फ्लूइड अगर ट्रांसमिट हो गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब एक इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्थी बॉडी में, तो उसमें एड्स फैल सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्शन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि हम प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रेगनेंसी को रोक दें, यानी कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इसके रीजंस की बात करूं कि हम क्यों चाहेंगे कि प्रेगनेंसी ना हो, अगर हम रीजंस की बात करें तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चों हमारे कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करने के, ठीक है। सबसे पहला रीजन है इसमें सेक्स बिफोर मैरिज, सेक्स बिफोर मैरिज। अगर कोई कपल मैरिज से पहले सेक्स कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसमें अभी हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कि वो किस किस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है बच्चों? कि मान लो मैरिज हो गई है पर तब भी वो रेडी नहीं है अभी प्रेगनेंसी के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए, तो भी वो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर सकते हैं, है ना। कपल इज नॉट रेडी फॉर द चाइल्ड, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है बच्चों? गैप बिटवीन टू चिल्ड्रंस, ये भी हो सकता है। गैप बिटवीन टू चिल्ड्रंस, कितना गैप होना चाहिए मिनिमम? 3 इयर्स का, ठीक है, 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक चिल्ड्रन हुआ, अब उसके बाद कभी मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है,
तो अब वो चाहते हैं कि नया बच्चा ना हो 3 साल से पहले कम से कम, तो वो किसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स हैं जिनको हम किसी भी रीजन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कपल ने मैरिज से पहले सेक्स कर लिया तो वो यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड, कि वो नहीं चाहते कि अभी प्रेगनेंसी हो। ठीक है, या जिनकी मैरिज हो गई है वो भी अभी पर नहीं चाहते कि अभी हम बच्चा करें, तो फिर वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। या जिनका एक बच्चा हो भी चुका है पर वो चाहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में हमें कम से कम 3 साल का गैप लेना है, तो भी वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, निरोध के उपाय या निरोध के तरीके अलग अलग। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड है इसके। ठीक है, कई किताबों में 3 लिखे होते हैं पर मैं 4 करके पढ़ाता हूँ इसको। भैया ये एनसीईआरटी में भी 4 हैं? एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं बेटा, एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ की फॉर्म में है। कहाँ गई आपकी एनसीईआरटी? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हाँ भैया। अच्छा पैराग्राफ भैया, है, इसी हाँ पैराग्राफ लंबा में सा आप है काफी है। पढ़ते रहोगे, ठीक है, और पढ़ते रहोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कई बाहर की जो बुक्स हैं उनमें देखा मैंने, कई में 3 होते हैं, कई में 4 होते हैं। ठीक है, पेपर में पर आता है तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये हमारे पास, मैं 4 मेथड में कराता हूँ। इसमें सबसे पहला आता है हमारा बैरियर मेथड। सबसे पहले क्या आता है इसमें हमारा? बैरियर मेथड। ठीक है, या मैकेनिकल बैरियर मेथड भी बोल सकते हैं इसको, मैकेनिकल बैरियर मेथड। ठीक है, ठीक है, इस मैकेनिकल बैरियर मेथड में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमनली यूज होने वाला कॉन्डम आ सकता है। ठीक है, इसी तरह फीमेल्स में यूज होने वाले सर्वाइकल कैप्स आ सकते हैं और डायफ्राम्स आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इसमें आ सकते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर भैया मेथड में इसमें या सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है? हाँ, इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। बैरियर में डायाफ्रेम तो वहां हाँ पे आता है ना। हाँ भैया, हमारी वो वहाँ पे होता है ना हाँ हमारी बॉडी में हमारी रेस्पिरेटरी। बॉडी में लंग्स के नीचे होता है ना डायफ्राम। ठीक है, ये हाँ दूसरा भैया। डायफ्राम है। हाँ भैया। ये आप ये समझ सकते हो जैसे कि मेल्स में कॉन्डम होता है, इसी तरह फीमेल्स में डायफ्राम होते हैं। ठीक है, ये फीमेल्स यूज कर सकती हैं इसको। ठीक है, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेनली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या जो भी हमारे मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, इनका मेन काम क्या है कि एग और स्पर्म को मीट करने से रोक दें, है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो। यानी कि क्या हो, बेसिकली फर्टिलाइजेशन ना हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने वो बनाए थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कॉन्डम क्या होता है, यहाँ पर इसके आगे एक कवरिंग सी लग जाएगी, तो अगर स्पर्म प्रोड्यूस भी होगा, यहाँ पर इसके ऊपर एक कवरिंग सी लग गई, तो अगर स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो वहीं यहीं रह जाएगा, इसके बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन रोक देगा। इसी तरह जो डायफ्राम है वो वजाइना पर लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि स्पर्म अंदर तक ना जा पाए। तो बेसिकली मेन क्या है, बैरियर मेथड का काम क्या है, सबसे इजी टू यूज मेथड है। ठीक है, और सबसे कन्वीनियंट मेथड है बैरियर मेथड। ठीक है, इसमें हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कॉन्डम, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स, ये मेल्स में है और ये फीमेल्स में है। और मेन काम इनका क्या है कि एग्स और स्पर्म को मीट करने से रोकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया, इसको हम फिजिकल बैरियर मेथड भी कह सकते हैं। भैया नेक्स्ट, हाँ बेटा, मेल में फीमेल में बताना कौन कौन से हैं। ये ये डायाफ्रेम तो फीमेल में है। ये मेल में है। ठीक है, बस। ये हमारे दोनों फीमेल में है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स में हमारे क्या आते हैं, जैसे आपने टीवी वगैरह पे भी एड वगैरह देखी होंगी कि ओरल पिल्स की एड होती है, कि अगर मान लो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, मतलब जैसे आप बैरियर मेथड यूज नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें बैरियर मेथड तो क्या है, आपने सिर्फ एक कवरिंग यूज कर ली। ठीक है, मेल ने यूज कर लिया, फीमेल ने यूज कर ली, ताकि एग और स्पर्म मीट ना कर पाए। ठीक है, पर अगर मान लो आप ये यूज नहीं कर पाए और आपको लग रहा है कि, क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ, मान लो आप ये यूज नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद ओरल पिल्स का मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है,
यूज ऑफ ओरल पिल्स। अब आपको पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आपने अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, मान लो यहाँ से स्पर्म चला गया और आपको पता नहीं अब कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्टली केसेस में तो वेस्ट हो जाता है स्पर्म, कई बार नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो अब पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी पिल मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें क्या करते हैं, फीमेल जो है एक कोई मेडिसिन आएगी या कोई पिल आएगी, उसको वो ले लेगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ना हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है यूटेरस के अंदर, जिससे कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। वो जो जाइगोट बना हुआ है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। ओरल पिल्स हाँ मेथड जी। यूज होगा, ये हमारा क्या करते हैं, दीज पिल्स चेंज hormonal balance of the body so that eggs or sperm or zygote ये dies। कोई भी ले सकता है? नहीं नहीं, क्या कोई भी ले सकता है मतलब, ये फीमेल को ही लेना पड़ेगा ना, मतलब मेल लेके क्या करेगा, मेल का तो स्पर्म चला गया, मेल के अंदर थोड़ी कुछ है, फीमेल के अंदर है ना स्पर्म भी और एग भी, तो फीमेल को लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भैया। जो स्पर्म है वो भी फीमेल के अंदर है और जो एग है वो भी फीमेल के अंदर है, तो फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के अंदर ही हो रहा है ना, अच्छा अच्छा तो फीमेल को अच्छा लेनी जी। पड़ेगी पिल या दवाई। ठीक है, अब इसके बच्चों साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इट हैज मैनी साइड इफेक्ट। सबसे पहली बात तो बच्चों, अब ये आपको टीवी में एड्स वगैरह दिखा देते हैं कि आप ये पिल्स या ये दवाइयां यूज कर सकते हो, ठीक है, पर इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फीमेल को काफी सफर करना पड़ता है, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से हेल्थ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक हेल्थ काफी ज्यादा खराब रह सकती है, और ये लगा लो आपकी आगे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है फीमेल्स को, अगर वो इन पिल्स का यूज करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप सीधा ही पिल्स ले लेते हो, ठीक है, तो काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इनके, तो इसलिए जनरली इनको यूज नहीं करना चाहिए। बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बैरियर मेथड ही है। आई बात समझ में। ठीक है, इनको आपने यूज कर लिया इमरजेंसी के केस में, ठीक है वो बात, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं फीमेल की। अब देखो खानी तो फीमेल को या मेल को तो खानी नहीं है, तो फीमेल की हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसकी ओवरीज में भी जो है काफी इफेक्ट, जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना, उससे ओवरी में भी काफी हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो है ये, बहुत कम चांस है होने के, पर चांस है कि आगे उसकी ये लगा लो कि प्रेग्नेंट होने में ही उसको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी चांस हो सकता है, तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स नहीं है, एक और कराऊंगा मैं बीच में, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये आ जाती, इनकी शॉर्ट फॉर्म है IUCD। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी क्या होता है, एक डिवाइस होता है छोटा सा, जो कि वेजाइना के अंदर फिट कर दिया जाता है, ये डॉक्टर करता है ये काम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक कॉपर का डिवाइस, बना होता है ये? हाँ ये कॉपर के आयन रिलीज करता है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वजाइना के अंदर फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टी शेप का होता है। ठीक है, ये भी क्या करेगा भाई, ये कॉपर के आयन रिलीज करेगा, तो ये भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, कि अगर स्पर्म चला भी जाए तो वो क्या कर दे, उसको स्पर्म को किल कर देता है ये कॉपर के आयन रिलीज करके। ठीक है, तो इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है जैसा कि पिल्स का होता है, इसीलिए नॉर्मल बुक्स में केमिकल मेथड और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को, यानी कि कॉपर टी को सेम ही मेथड में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज प्लेस्ड इन यूटेरस टू सर ये प्रिवेंट। कैसे, सर ये कॉपर टी सर ऑपरेशन करना पड़ता है? हाँ, छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, पर ये भी उतना ज्यादा, वही वाली बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है फीमेल की। आई बात समझ में, क्या? तबीयत खराब हो सकती है। हाँ बेटा,
या हम ये सब मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब कि किस चीज के लिए कर रहे हैं यूज? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम ये सब इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर हमने देखो अब जैसे अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया किसी ने, मेल ने और फीमेल ने, ठीक है, अगर मान लो इंटरकोर्स हो अच्छा। गया शादी से पहले या शादी के बाद भी, ठीक है, तो अब क्या होगा, स्पर्म यहाँ से अंदर चले जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हर महीने एक एग रिलीज हो जा रहा है, तो अब क्या हर महीने क्या बच्चा ही होता रहेगा क्या? ठीक है, तो अच्छा। हाँ, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर किया जाएगा तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर सकते हो आप, इन मेथड या में से कोई अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है? मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब आपने प्रोटेक्शन के साथ यूज करा है, जैसे कि बैरियर मेथड यूज करा है आपने, किसी कॉन्डम का यूज करा है या डायफ्राम का यूज करा है। अगर आप इनका यूज करते हो, कॉन्डम का या डायफ्राम का, ठीक है, तो आप इंटरकोर्स कर सकते हो और प्रेगनेंसी का भी कोई डर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब अच्छा अगर भैया। कपल चाहे तो इंटरकोर्स कर सकते हैं, पर प्रेगनेंसी का कोई डर नहीं है अगर कोई प्रोटेक्शन यूज करते हैं। इन सब में से चारों मेथड है, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो मेथड है ये फीमेल की हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, आगे भी प्रेगनेंसी पर इफेक्ट डाल सकता है। ये जो मेथड है ये भी हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकता है, आगे प्रेगनेंसी पर इफेक्ट इतना नहीं डालेगा, पर हेल्थ पर तब भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आयंस रिलीज हो रहे हैं तो फीमेल की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। बेस्ट मेथड ये है। ठीक है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, और ये इजी टू यूज है। इसमें तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसमें आपको पिल खानी पड़ेगी, उससे आपकी तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बैरियर यूज करना है। ठीक है, या नेक्स्ट है हमारा, कुछ कह रहे हो बेटा? सर्जिकल मेथड। भैया इसमें कॉपर का ही यूज करते हैं और कोई का नहीं यूज कर सकते? नहीं, इसमें कॉपर का ही यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर का अब ही हमको देखना मतलब। भी पड़ता है ना कि बॉडी पर कम से कम नुकसान किसका पड़ेगा, यूटेरस पर। आई बात समझ में? हाँ तो भैया कार्बन का करना चाहिए ना, नहीं बॉडी नहीं, नॉन नॉन मेटल का यूज नहीं, बनी है तो क्या पता थोड़ा। नॉन मेटल का यूज नहीं कर सकते वहां पे हम। ठीक है, क्या आवाज ब्रोक हो रही है? आवाज अब आ रही है बच्चों आवाज? भी एक आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ एक एक मिनट पॉज लेते हैं, रुक जाओ। अब बताओ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स में क्या करते हैं हम, मेल्स में हम क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है, ये सर्जिकल मेथड है, इसमें सर्जरी होती है। देखो आपकी बुक में डायग्राम नहीं है इसका, मैं आपको नेट से डायग्राम दिखाता हूँ इसका। वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये है बच्चों, देखो डायग्राम, ये दिख रहा है डायग्राम आपको? यहाँ पर ये जो वास्ट डिफरेंस है, इसको यहाँ से सर्जरी करके काट दिया, दिख रहे हो यहाँ पर? ये जो नली थी जो कि स्पर्म को लेकर जा रही थी, इस नली को हमने क्या कर दिया, स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, इस नली को हमने काट दिया, तो यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा पर आगे पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा पर आगे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, आगे पहुंचेगा ही नहीं तो यहाँ पर अंदर जाएगा ही नहीं, यहीं का यहीं रह जाएगा। ये सर्जरी है। ठीक है, इसी तरह फीमेल में भी ऐसी सर्जरी हो सकती है जिसमें हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ऐसे काट देते हैं कि यहाँ से ओवरी तो रिलीज होगी पर यहाँ से स्पर्म जा ही नहीं पाएगा फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया। भैया हाँ, फिर तो सर ये लाइफ टाइम ये होगा। जो क्या कह रहे हो? फिर तो सर ये लाइफ टाइम होगा, फिर कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जो है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसको नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ से हमने नस बंद कर भैया दिया। ठीक है, पर आजकल जो है रिवर्सिबल भी आ रही है, जो सर्जिकल मेथड्स है ना, वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, ये रिवर्सिबल भी आ रही है आजकल, मतलब वापस से इसको ठीक भी कर सकते हैं। हाँ ललित, तुम क्या कह रहे हो? भैया ये एक बार मेल वाला बताना फिर से। मेल में देखो, यहाँ पे टेस्टिस में से स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, हाँ भैया।
तो यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, हमने इसको नली को बीच में से काट के ऐसे बांध दिया, तो स्पर्म आगे जा ही नहीं सकता, तो स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं यहाँ तो से, भैया इससे बाहर ही नहीं जाएगा। ये वाला पार्ट मतलब अरे ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट जो है ये पूरा फिर मतलब अलग हो जाता है। हाँ, ये यहाँ से काट दिया हमने, दोनों तरफ से काट दिया, ठीक है। अलग ये क्या इससे होगा, कुछ वो रहेगा नहीं तो होता? बॉडी में ही, अरे बॉडी में ही तो रहेगा तो बॉडी में ही, यहाँ से थोड़ा सा कट लगा के बांध दिया बस उसको, बांधते किससे? टेप लगा देते। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने फेलोपियन ट्यूब को काट दिया। यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब है, ट्यूब से आपको याद रखना है ट्यूबेक्टोमी, और यहाँ पे वास्ट डेफरेंस को काट दिया है, तो वास्ट डेफरेंस से याद रखना है वासेक्टोमी। बस बात क्या भैया? दिखवाता हूँ, देखो। अरे ये रहा, ठीक कॉम्प्लेक्स है। चैप्टर है भी ये। बस खत्म हो गया बच्चों चैप्टर। ये ना वास है इसमें, तो इसको हम मेल वाले को बोलते हैं वासेक्टोमी, ठीक है। और इसमें ये फेलोपियन ट्यूब है, इससे याद रखना है, इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसका डायग्राम वैसे एनसीईआरटी में नहीं है आपका, इसलिए पूछा भी नहीं जाता है, पर मैंने आपको बता दिया। वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, ऐसे नस काट देते हैं, ठीक है, ताकि स्पर्म आगे तक ना पहुंच पाए, और इसमें फेलोपियन ट्यूब काट देते हैं थोड़ी सी। ये चीज क्लियर हुई? हाँ भैया। हाँ भैया। मेल्स vas deferens is cut and tied to prevent sperm transfer, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स में क्या होगा, इन फीमेल्स fallopian tube is cut and tied to prevent egg transfer, ठीक है। ये बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म। ये 4 मेथड थे कॉन्ट्रासेप्शन के, ये आपको जरूर याद रखने सबके एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब सबके नाम याद रखने आपको, चारों मेथड कौन कौन से हैं। इसमें हम बैरियर हाँ मेथड में भैया। किस किस का यूज करते हैं, केमिकल मेथड में हम पिल्स का यूज करते हैं, इसमें हम कॉपर्टी का यूज करते हैं, और इसमें हमारी वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होती है मेल्स में और फीमेल्स में। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। बस फिर पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा समझ में। अभी तो हाँ थोड़ा बच्चों, अगली क्लास में पढ़ के जरूर आना, ताकि हम डाउट्स ले सकें। आई बात हाँ समझ भैया, में? इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक रीड करके आना ताकि डाउट्स ले सके हम, और अगली क्लास में इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ट्यूसडे को टेस्ट होगा इसका? हाँ भैया। ट्यूसडे को टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे इसका, सैटरडे को डिस्कस करके इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्यूसडे को टेस्ट ले लेंगे। सर थर्सडे को सर मंडे को सर टेस्ट है सर स्कूल में। अबे क्या रोता रहता है सचिन यार। हाँ ए सचिन क्यों रोता हमारा है? भी था भैया एसएसटी का, अब हमने भी दिया था। हाँ भैया, हमने कर दिया था। कंप्यूटर रहता है सर। यार सचिन से पूछना किस चीज का टेस्ट? अरे घर पे ही तो टेस्ट हो रहा है, वो तो हो सोशल का जाएगा। बोल रहे हैं। सचिन किसका टेस्ट है तुम्हारा? सर कंप्यूटर का है सर। अरे बक बक। अरे भैया वो तो हो जाएगा, वैसे भी अरे घर पे ही है। है? घर पे ही है, अभी गूगल तो सर चलता ही इस रहता है। साल तो सर डिग्री नहीं मिली है सर कंप्यूटर की। अबे चल बे चल। और गूगल तो भैया सर चलता ही थर्सडे है। को सर ले रहा नहीं बेटा, ट्यूसडे को ही होगा। सर थर्सडे को सर। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। ओके भैया, ओके बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट, भैया गुड नाइट।